हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, समष्टि में आयु वर्गों का वर्गीकरण होता है। हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, जनन दर द्वारा, मृत्यु दर द्वारा, विवाह की आयु द्वारा या फिर लिंगानुपात द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मुख्य अवधारणा प्रस्थान करेंगे। मुख्य अवधारणा में हमें आप लोगों को सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर हमारा समष्टि क्या है। इसको एक आम भाषा में कहा जाए तो इसे हम लोग जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या आंकलन। तो यहाँ पे तो हमारा जन्म से आ जाता है कि सिर्फ और सिर्फ मानव के जन्म में आएंगे, लेकिन यहाँ समष्टि से आप लोग बस समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ जितने भी प्रजाति हैं, जीवित प्रजाति हैं, किसी एक क्षेत्र के अंदर में आने वाले, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी एक क्षेत्र में लिंग, माफ करें, किसी क्षेत्र में किसी प्रजाति के संख्या का आंकलन किया जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे साथ जो समष्टि में है, तो यहाँ तो हम लोगों ने संख्या का आंकलन कर लिया। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इनका जो आधार होगा, और इस समष्टि का जो आधार होता है हम लोगों को ज्यादातर प्रायः जो है हमारा कौन सा होता है? दो चीजों से इसका आधार बनता है, जिसका नाम है एक लिंग और दूसरा उम्र। तो यहां पे हमारा जो आबादी होगा, आबादी के लिंग एवं उम्र के आधार पर समष्टि पता चलता है, या समष्टि हमें जानकारी मिलती है, समष्टि कर पाते हैं। पर समष्टि किया जाता है। और जब हम लोग एक उदाहरण के रूप में आप लोग यहां देखने की कोशिश करें कि मानव, जैसे उदाहरण में हम लोग जानते हैं कि मानव जाति में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी आबादी को जब बात करते हैं उम्र के हिसाब से, यहां हम लोग लिंग के हिसाब से नहीं देखेंगे। अगर लिंग के हिसाब से देखेंगे तो यहां हो जाता है हमारा स्त्री की संख्या और वहीं पुरुष की संख्या कि हमारे जो जब पता चलता है इनके निकालने के बाद हमें जो है वो लिंगानुपात मिलता है। जैसे कि अगर स्त्री की संख्या 800 है और पुरुष संख्या 1000 है, तो यहां पर एक स्त्री के जगह पर देख रहे हैं कि ये हमारा 800/1000 जो है वो हमारा यहाँ पे समष्टि हो जाता है। फिर उसके पश्चात जब हम लोग उम्र के बारे में देखेंगे, उम्र यानी कि आयु वर्गों के बारे में देखेंगे, ये हो गया हमारा लिंग वर्ग। फिर हमारा आयु वर्ग जो होगा वो किस प्रकार से होता है, तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने जानते होंगे अच्छे तरीके से कि हमारा जो है मानव में 3 समूह में जो है इसे बांटा गया है। आयु वर्ग को 3 समूह में बांटा गया है, जो कि हम लोग उसे अच्छे तरीके से जानते हैं कि जैसे कि हमारा प्री जनन आयु, फिर दूसरा जो है वो हमारा हो जाता है जनन आयु, और जो अंतिम
समूह होगा उसे हम लोग पश्च जनन कहते हैं। तो यहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्री जनन में, जैसे कि हमारा किसी मानव का जो है शिशु जो है उसका संख्या हो जाएगा, फिर उसके बाद जो हमारे वयस्क हैं यानी कि जो इसे कह सकते हैं कि जो प्रजनन करने में सक्षम है, प्रजनन करने में सक्षम या करने वाले को हम लोग यहाँ पे जनन आयु के समूह में रखते हैं। वहीं पश्च जनन यानी कि प्रौढ़ बूढ़े होने पर जब हमारे ये प्रजनन करने वाले असक्षम हो जाते हैं, कुछ समय पहले तक वो हमारे प्रजनन करने में सक्षम थे, लेकिन कुछ समय के बाद इनका जो है जब प्रजनन प्रक्रिया सक्षम नहीं रह पाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 3 जो है आयु वर्गों में किस आधार पर आंकलन करते हैं या फिर वितरण करते हैं, वो हमारा हो जाता है जनन दर के द्वारा। जनन दर के द्वारा 3 समूह में आयु वर्ग में मानव जाति को बांटते हैं। और ये कहां पे हमारा आएगा? आयु वर्ग में। तो हमारा इस प्रश्न के लिए जो है सही उत्तर विकल्प संख्या पहला हो जाता है, जो कि जनन दर द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे मृत्यु दर द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु दर कभी ज़्यादा कभी कम होते रहते हैं। साथ ही साथ विवाह की आयु द्वारा या लिंगानुपात द्वारा हम लोग आयु वर्ग में नहीं रख सकते हैं। लिंगानुपात में हम लोग स्त्री एवं पुरुष के बीच में जो उनका लिंगानुपात है वो देख पाते हैं, लेकिन जब हमें आयु वर्गों का वर्गीकरण करना हो तो हम लोग जनन दर द्वारा जो है इनका वर्गीकरण करते हैं। आशा करते हैं आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ गए हैं। धन्यवाद।